सीताराम दोस्तों, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा सच्चा साधन है जो कि इंसान को इस लोक और परलोक दोनों में आराम दिला सकता है, भवसागर से पार करा सकता है। नाम जप की एक ऐसी सत्य घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लंदन में रहने वाले सचिन अवस्थी बताते हैं कि वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका जीवन ऐसा था कि वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते थे, लेकिन वो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जो भी व्यक्ति भगवान को समय देते हैं वो अपने जीवन का समय केवल बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान होते ही नहीं हैं। घर पर अगर कोई पूजा पाठ या भगवान का कोई काम होता तो वो शारीरिक तौर पर तो उसमें सम्मिलित होते, पर मन से उसमें सम्मिलित नहीं हुआ करते थे। उन्हें लगता था कि ये एक अंधविश्वास है। पर वो बताते हैं कि एक बार वो अपने दोस्त रमेश के साथ जा रहे थे और रास्ते में उनके दोस्त को चक्कर आ गए। उन्हें लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हुआ होगा। वो रमेश को अपने घर पर लेकर आए और अपनी माँ को बताया कि रमेश को चक्कर आ रहे हैं। तो सचिन की माँ ने कहा कि शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे होंगे, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। रमेश अपने घर पर चला गया। रमेश के वो चक्कर और ज़्यादा बढ़ने लगे। दूसरे दिन रमेश के माता पिता रमेश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और रमेश की MRI होती है। रमेश की जब MRI होती है तो रिपोर्ट में रमेश के ब्रेन ट्यूमर आता है। ये सुनकर तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब तो सचिन को भी नहीं समझ आ रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है। उसका बचपन का दोस्त उसके साथ ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन रमेश के माता पिता भगवान को बहुत मानने वाले होते हैं। उनका ये नियम था कि वो हर महीने अयोध्या जाया करते थे और अपने गुरुदेव से मिला करते थे। जब ये बात रमेश के माता पिता को और रमेश को पता चली तो रमेश और उसके माता पिता अयोध्या गए और अयोध्या में जाकर अपने गुरु से मिले। तो उनके गुरुजी ने बताया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये कोई प्रारब्ध है जिसे रमेश को भुगतना है, लेकिन तुम सीताराम 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 का नाम का जप शुरू कर दो और प्रभु श्री राम तुम्हारे इस बुरे प्रारब्ध को काट देंगे। अब रमेश के घर वालों ने और रमेश ने यही किया। अब रमेश सबसे कम बात करने लगा और उसके दिन भर होठ हिला करते और वो सीताराम सीताराम का जप किया करता। 1 महीने बाद फिर से रमेश की MRI हुई और रिपोर्ट में इस बार जब वो ट्यूमर आया तो डॉक्टर ने बताया कि वो गांठ अभी भी उतनी ही बड़ी है जितनी की पहले थी। और डॉक्टर ने कहा कि हम खुद इस बात से शॉक्ड हैं, क्योंकि 1 महीने में तो इसको और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये बड़ी ही नहीं। अब ये बात सुनकर रमेश के घर वालों को रमेश को प्रभु के नाम पर और ज़्यादा विश्वास हो गया और अब रमेश दिल लगा के भगवान का नाम जपने लगा। फिर से कुछ समय बाद रमेश की MRI हुई और इस बार डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक मिरेकल है, ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि इस बार रमेश का ट्यूमर बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। ये बात सुनकर सचिन को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अपनी आंखों से प्रभु के नाम जप का चमत्कार देखा तो सचिन का भी भगवान में विश्वास बढ़ गया। सचिन का भी अब यही मानना है कि इस दुनिया में हम सब केवल एक कठपुतली हैं और हमारी डोर सिर्फ भगवान के हाथ में है। जो वो करते हैं वही होता है। और अब सचिन अपने पूरे परिवार के साथ भगवान की भक्ति में लग चुके हैं। दोस्तों, जहाँ पर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमारी ज़िंदगी में वो तक कर देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता। जिसे हम असंभव समझते हैं वो भी संभव कर देते हैं, लेकिन हमें विश्वास के साथ उनका नाम जपना होता है। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।